नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं सूर्य का गोचर की। सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 13 फरवरी 2022 को। और सूर्य का यह परिवर्तन आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और यहाँ पर भी बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल से जुड़ जाएं। अगर सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति राजा जैसी जिंदगी जीता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो सरकारी गैर सरकारी नौकरी में तरक्की मिलती है। सूर्य मजबूत हो तो शासन प्रशासन से लाभ मिलता है। सूर्य मजबूत हो तो सरकार की कृपा होती है, सरकारी जो तंत्र है उसकी कृपा होती है। सूर्य मजबूत हो तो पिता का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य मजबूत हो तो पिता का आशीर्वाद भी मिलता है और पिता का व्यापार भी चमकता है, उनका कार्य भी चमकता है। तो सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और ग्रहों का राजा जब किसी पर मेहरबान हो तो फिर उसको सब कुछ मिल जाता है। तो आइए जानते हैं आपकी राशि को क्या मिलने वाला है 13 फरवरी से अगले एक महीने तक। हम बात करेंगे सिंह राशि की, और आप ही की राशि के जो स्वामी हैं सूर्य, उनका यह परिवर्तन हो रहा है। सूर्य राजा हैं, आप भी राजा हैं। 7वें घर में जब यह परिवर्तन होगा तो क्या होगा? 7वें घर को बुध और शुक्र का घर और गृहस्थ की जो पारिवारिक जीवन है उसकी चक्की माना जाता है। और इस भाव में सूर्य आराम महसूस नहीं करते हैं। सूर्य अपनी ताकत को खो देता है कहीं ना कहीं। यदि सूर्य कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में या शनि के साथ उसका कोई संबंध बन रहा है तो वैवाहिक जीवन में अनावश्यक कानूनी कार्रवाई होने की संभावना है, तनाव की संभावना है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की संभावना है, व्यवसायिक साझेदारी में ब्रेकअप या तनाव की संभावना है, या आरोप प्रत्यारोप की संभावना है। 7वें घर में सूर्य विवाह और भागीदारी के साथ जो मुद्दे जुड़े हुए होते हैं उसको प्रभावित करता है। आमतौर पर इस जो आपकी इस समय में स्थिति होगी, आप जानते होंगे कि आपको दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किससे अच्छा बोलना है, किससे बुरा बोलना है, कहाँ पर नरम होना है, कहाँ पर गर्म होना है। अगर आप दुकानदार हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको नरमी और गर्मी का हिसाब रखना होगा। कई बार आप ग्राहक से कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, ऐसा ना बोल दें कि उठ के खड़ा हो जाए, भाग जाए, लड़ाई हो जाए, और कहीं इतने नरम ना हो जाए कि आपको दुनिया ठग ले। बड़ा बैलेंस बनाकर चलना होगा। सेल्स पर्सन जो भी हैं, जो किसी भी प्रकार की सेल्स करते हैं, चाहे सामान बेचते हैं या जुबान से चीज़ें बेचते हैं या पब्लिक रिलेशन का उनका काम है, वो इस समय में बहुत सफल रहेंगे, किसी भी प्रकार की सेल्स क्यों ना हो। तो अगर आपके 7वें घर में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो कुछ लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। बस परिवार को आपको संभालना होगा। शादी ब्याह के मामले, साझेदारी के मामले, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। और कई बार अगर खराब सूर्य होता है तो बात इतनी बढ़ जाती है वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में कि पुलिस कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। जल्दबाजी में किसी से कोई रिश्ता जोड़िएगा नहीं, और किसी से एकदम से दिल लगा मत लीजिएगा। सूर्य आपके मित्र और आपके सामाजिक दायरे में आपको लोकप्रिय और प्रसिद्ध बनाएगा। नौकरी व्यापार में प्रसिद्धि देगा। यहाँ पर बस फर्क और तकलीफ कहाँ पर थी वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, वैवाहिक जीवन और साझेदारी। सिंह राशि के लिए सूर्य पहले भाव का स्वामी है और विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में जब इसका गोचर होता है तो परिणाम बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। किसी भी प्रकार के कानूनी दांव पेच, कानूनी वाद विवाद से आपको बचने की जरूरत होगी, उसमें फंसना नहीं है। और इस दौरान अपने व्यवसाय और करियर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को उल्टा सीधा नहीं कहना है, और किसी भी प्रकार की ऐसी गलती नहीं करनी है जहां पर कानून का डंडा आपके सर पर हो। व्यवसाय में लाभ हानि का दौर चलता रहेगा। अपने ग्राहकों से अपने संबंध अच्छे बनाइएगा, अपने साझेदारों से संबंध अच्छे बनाइएगा, वरना ग्राहकों से, साझेदारों से, पास पड़ोस वालों से वाद विवाद हो सकता है और लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि आपका नुकसान ही कराएगा। खर्चे बढ़ सकते हैं। इस अवधि के दौरान विकास और सफलता
पाने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, यानी कि मेहनत का रिजल्ट थोड़ा सा विलम्ब से मिलेगा। किसी भी प्रकार के धन निवेश से बचिएगा, बहुत समझदारी से करिएगा अगर करना भी है तो। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन बचा सके, जोड़ सके, उस पर ध्यान दीजिएगा, खर्चा संभल के करिएगा। इस दौरान थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर से भी प्यार मोहब्बत से बात करनी है। इस दौरान गलत रिश्तों में मत पड़िएगा, अपने साथी को धोखा मत दीजिएगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बिगड़ सकती है, उल्टा सीधा बोलकर, कुछ ऐसी हरकतें कर कर आप बदनाम हो सकते हैं दुनिया में। तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी आपको सावधान रहना होगा। पेट का ध्यान रखिए, कमर के निचले हिस्से का ध्यान रखिए, गैस एसिडिटी का ध्यान रखिए, और सुस्ती और थकान का ध्यान रखिए। अगर सूर्य का संबंध कहीं से भी शनि से बन रहा है आपकी जन्म कुंडली में, तो आपका मनोबल भी नीचा हो सकता है, और सरकार का डंडा या सरकारी सजा आपको मिल सकती है, सरकार की तरफ से चेतावनी भी मिल सकती है। पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, पति पत्नी एक दूसरे की सेहत का ध्यान रखें, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, और गृहस्थ को खराब ना होने दें। पारिवारिक लड़ाई में बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी डिस्टर्ब हो सकती है। बच्चों को भी इस समय में थोड़ा सा एकाग्र होने की आवश्यकता होगी। इस समय में आपको बड़ा संभल कर रहना है सिंह राशि वालों को। आपके मित्र, आपके चाहने वाले आपको धोखा दे सकते हैं। आपके मित्र ही आपके सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। जिनके साथ आप एक ही थाली में खाते थे, उठते थे, बैठते थे, उनसे मनमुटाव हो सकता है। आपके चाहने वाले आपके दुश्मन हो सकते हैं। बहुत ध्यान रखना है, और केसर का तिलक माथे पर लगाना है, हनुमान जी की उपासना करनी है, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिए। और इस समय में अगर आप चाहें तो माणिक्य रत्न भी पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जन्म कुंडली की जांच कराएं, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कैसी है वो तय करेगी कि कितना अच्छा और कितना बुरा होगा आपके साथ। अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, सूर्य की स्थिति बढ़िया है, तो हम लाभ की भी संभावनाएं देखते हैं, अगर खराब है तो हानि की भी संभावनाएं देखते हैं। तो जन्म कुंडली की जांच कराकर हमेशा के लिए जान लें कि सूर्य अच्छे हैं कि बुरे हैं, बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रहें। एक बार जन्म कुंडली की जांच कराएंगे, आपको सही उपाय करने के तरीके बताएंगे, सही उपाय बताएंगे, फिर आप जीवन में कभी ग्रहों की मार से, ग्रहों की परेशानियों से परेशान नहीं होंगे, सुरक्षित रहेंगे। खुश रहें, प्रसन्न रहें, और जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम।